करमपुरा नाम के गांव में बग्गा नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। बग्गा की एक किराने की दुकान थी, जो कि गांव की सबसे बड़ी और इकलौती दुकान थी। अकेली दुकान होने के कारण बग्गा सबको मिलावटी वाला सामान बेचता। अरे बेटा, जरा 2 किलो दाल दे देना। अरे हाँ हाँ चाचा, देता हूँ, 2 मिनट रुको तो सही। थोड़ा खा तो लूँ। हाँ तो बताओ चाचा, आपको कितना दाल चाहिए? बेटा 2 किलो दाल कर देना। अरे बेटा, जो तुमने आखिरी बार मुझे दाल दी थी उसमें बहुत कंकड़ पत्थर थे, थोड़ा अच्छी वाली दाल कर देना। अरे चाचा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम क्या मुझे बदनाम करना चाहते हो? मेरी दुकान में और भी मिलावटी सामान, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटा, अब तो मेरी उम्र हो गई, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा, तो आपके कहने का मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं यहाँ मिलावटी सामान बेच रहा हूँ? तो ठीक है, एक काम करो, जाके कहीं और से ले लो। जब 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तब पता चलेगा। जाओ, मैं नहीं दूंगा सामान, कहीं और से जाके ले लो। बग्गा एक तो मिलावटी सामान बेचता, और अगर कोई उसके सामान के बारे में कुछ बोल दे तो वो उन्हें खरी खोटी भी सुनाता। अरे नहीं नहीं बेटा, अब जो भी सामान है वही दे दो। अरे नहीं नहीं चाचा, मैं तो मिलावटी सामान बेचता हूँ ना। जाओ ले आओ बाजार से, अब इस उम्र में इतनी दूर मुझसे नहीं चला जाएगा। बेटा तुम ही दे दो। एकदम सही कहा आपने। चलिए, ये सारी बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। तो माधव जी बताइए, लड़का कैसा लगा आपको? सब तो ठीक है। तो बेटा बताओ कुछ अपने बारे में। जी अंकल, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अभी कुछ महीने पहले ही मेरी नौकरी लगी है। वाह 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 बेटा। पंडित जी, मुझे रिश्ता मंजूर है, अब बताइए आगे क्या करना है? अरे रुकिए पंडित जी, आगे की तो बात होती रहेगी। अब जब सब कुछ पसंद आ ही गया है तो आगे की बात होती रहेगी, उससे पहले कुछ खाना पीना हो जाए। जी सही कहा आपने माधव जी, अब जब सब कुछ पसंद आ ही गया है तो आगे की बात होती रहेगी। चलिए पहले कुछ खा पी लीजिए। तो जैसा आप कहे पंडित जी। सारी बातें हो जाने के बाद सभी लोग खाने के लिए पहुँचे, लेकिन जैसे ही माधव जी ने पहला निवाला मुंह में डाला, अरे मेरे दांत, अरे ये चावल है या कंकड़ पत्थर? मेरे भी दांतों का। क्या हुआ माधव जी? अरे ये चावल है या पत्थर? अरे जजमान, क्या खिला दिया? अरे माधव जी, पंडित जी, चावल में कंकड़ पत्थर? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। अरे तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? पंडित जी, अब तो ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, जल्दी चलिए किसी डॉक्टर के पास। जी माधव जी, मैं भी यही बोलने वाला था। अरे माधव जी, अभी जा रहे हैं आप? और शादी का? कम से कम शादी की तारीख तो तय कर लेते हैं। शादी? वो मैं आपको सोच के बताऊंगा। चलिए पंडित जी। अरे ये क्या किया जीवनलाल जी, इतनी मुश्किल से एक रिश्ता मिला था और आपने तो सब गुड़गुड़ करवा दिया। पापा, सब लोग चले गए, क्या हुआ? अब मेरी शादी तय हो गई, कौन से महीने की तारीख निकली? जीवनलाल ने अपने बेटे को सारी बातें बताई। लेकिन तो मैं सबसे बढ़िया चावल लेके आया था, तो फिर ये कंकड़ पत्थर कहाँ से आ गए? बग्गा चाचा ने तो बोला था ये उनकी दुकान की सबसे बढ़िया चावल है। बग्गा का नाम सुनते ही जीवनलाल बोले, अरे मंदबुद्धि, मैंने तुझसे कहा था बाजार जाके सामान लेके आना, तो फिर तू बग्गा की दुकान पे क्यों गया? अरे वो मिलावटी सामान बेचता है, अब जाके वही चावल ठूस ले, गधा। इतना सब सुनने के बाद शंकर गुस्से में बग्गा सेठ की दुकान पे पहुंचा। बग्गा चाचा, बाहर आइए, आज आपने बहुत गलत किया है। क्या हुआ रे शंकर, इतना शोर क्यों मचा रहा है? बग्गा चाचा, ये आपने गलत किया, आपने अपनी जेब भरने के चक्कर में मेरा नुकसान करवा दिया। आपके मिलावटी सामान की वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। अरे क्या बकवास कर रहा है, मिलावटी सामान? अरे मैं कोई मिलावटी सामान नहीं बेचता। बहुत देर तक कहा सुनी होने के बाद शंकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद शंकर टहलते हुए कहीं जा रहा था, तभी उसकी नजर एक भागते हुए लड़के पे पड़ी। अरे रमन, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? शंकर भैया, जग्गू चाचा की बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे सुबह से ही उल्टियाँ हो रही है, उसी के लिए डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इतना सुन शंकर भी जग्गू चाचा के घर पहुँचा।
आपके बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई है। डॉक्टर साहब, वो क्या होता है? कहीं ज्यादा गंभीर बीमारी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, घबराइए मत। फूड पॉइजनिंग मतलब कुछ गलत या मिलावटी खाना खाने से होती है। मैंने दवाई लिख दी है, आप इसे बाजार से ले आना और थोड़ा मिलावटी वाले सामान से बचिए। बेटा, मैं तो बग्गा सेठ की दुकान से सबसे बढ़िया सामान लेके आता हूँ। पता नहीं फिर कैसे तबीयत खराब हो गई मेरे बच्चे की। बग्गा सेठ का नाम सुनते ही शंकर को सारी बातें समझ में आ गई। चाचा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये तो सब उस बग्गा सेठ का किया कराया है। आप लोग इतने साल से इस गांव में रह रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अभी तक पता नहीं चला कि वो बग्गा सेठ सबको मिलावटी सामान बेचता है। उसी की वजह से मेरी शादी भी टूट गई। बेटा, ये बात मुझे क्या, गांव के हर एक आदमी को पता है, लेकिन हम भी क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। अगर 1 रुपए की माचिस भी खरीदनी हो तो हमें 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ जाएगा। चाचा, बस इसी मजबूरी का वो फायदा उठाता है। लेकिन गांव में इतने सारे लोग हैं, आप लोगों में से भी कोई दुकान खोल सकता है, तो आप लोगों ने आज तक ऐसा क्यों नहीं किया? बेटा, तुम इस मामले से दूर ही रहो। तुम्हें अभी बग्गा सेठ के बारे में पता ही क्या है? वो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। तुम्हें क्या लगता है किसी ने गांव में दुकान खोलने की नहीं सोची होगी? इससे पहले कई सारी दुकानें खोली, लेकिन उस बग्गा सेठ ने सबकी दुकानें रातों रात गायब करवा दी। और अब गांव में किसी के पास इतने पैसे कहाँ कि कोई दुकान खोल सके। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, अब मैं उस बग्गा सेठ की अकल ठिकाने पे लगाऊंगा। इस गांव में मैं अब एक दुकान खोलूंगा जिसमें सबसे स्वच्छ, शुद्ध और बिना मिलावटी का सामान मिलेगा। बस आप लोगों को एक काम करना होगा। बेटा, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ क्या करना होगा? हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। शंकर ने अपने प्लान के बारे में सबको बताया और कुछ ही दिन में अपनी दुकान खोल दी। जब बग्गा सेठ को शंकर के दुकान के बारे में पता चला तो वो गुस्से से शंकर की दुकान पे पहुंचा। क्या रे शंकर, तेरा रिश्ता क्या टूटा? पूरा ही बावला हो गया क्या? तुझे शायद मेरे बारे में पता नहीं, तूने ये दुकान खोल के सही नहीं किया। अरे बग्गा चाचा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके बारे में किसको नहीं पता? आप तो देवता है, देवता। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई गांव में दुकान खोलने की? अभी क्या अभी बंद कर, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बग्गा चाचा, गांव के लोग तो अंजाम भुगत ही रहे हैं आपके मिलावटी सामान की वजह से। हर रोज किसी न किसी की तबीयत खराब होती रहती है। तू बहुत बोल रहा है शंकर, याद रखना मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत भारी पड़ेगा। अगर विश्वास ना हो तो गांव वालों से पूछ ले, जो मेरे खिलाफ खड़ा हुआ उसका क्या अंजाम हुआ। तेरा भी अंजाम बहुत बुरा होगा। थोड़ी देर तक कहा सुनी होने के बाद बग्गा सेठ गुस्से में वहां से चला गया। उस दिन बग्गा सेठ की दुकान पे पहुंचने तक नहीं हुई और इधर शंकर की दुकान पे भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अरे एक एक करके आइए। हाँ चाचा, बताइए आपको क्या चाहिए? हाँ, इतने सालों का बना बनाया मेरा काम वो आज का लड़का शंकर मुझे आंख उठा के देख रहा है। आज रात को इसे बताता हूँ बग्गा सेठ से पंगा लेने का नतीजा। हेलो, आज रात तैयार रहना, किसी की अकल ठिकाने लगानी है। उसी रात बग्गा सेठ अपने गुंडों के साथ शंकर की दुकान पे पहुंचा। अरे जल्दी से तोड़ो, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरे फंस जाएंगे। और एक रॉड मुझे भी दे, मैं भी तोड़ता हूँ। बग्गा और उसके आदमी दुकान को तोड़ने लगे, मगर दुकान की एक ईंट टूटी ही थी। तभी सामने का नजारा देख बग्गा सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। देखा सर, जैसा हमने कहा था ये आ गए मेरी दुकान तोड़ने के लिए। इस बग्गा सेठ के खिलाफ मेरे थाने में कई सारी कंप्लेनें पड़ी हैं, मिलावटी की। रातों रात लोगों की दुकानें तोड़वाई, लोगों को मारा, गाली दी। बेटे, अब तो बहुत लंबा जाएगा, चल। अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, अब मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ये तुझे गलती करने से पहले सोचना था। अरे ओ हवलदार, पकड़ इसे और बिठा गाड़ी में। लोगों की दुकान तोड़ने, धोखाधड़ी करने और मिलावटी सामान बेचने के जुर्म में बग्गा सेठ को जेल हो गई।